हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू प्री फ्यूचर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोर्स। और ये क्लास नाइन्थ के लिए स्पेशली है और ये फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम में आएगा भी। बाकी जो क्लास नाइन्थ के बच्चे नहीं हैं या फिर अदर क्लासेस के हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फोर्स लगभग हर क्लास में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो हायर क्लास हो चाहे जूनियर क्लासेस हो, चाहे वो कम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम हो, सब में देखने को मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं फोर्स के बारे में कि इसके लिए क्या डेफिनेशंस होने वाले। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स जो है कह रहा है कि वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स एक्ट अपॉन देम। अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं तो उस पर हम क्या लगा रहे हैं, एक तरह का फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको आप खींच रहे हो पीछे से या फिर उसको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी उस पर आपने क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एंड मेक्स देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसे ही हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं वो चीज क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, उसे आप खींचते हो या फिर धक्का देते हो तो वो अपने प्लेस से क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा। मतलब अपने प्लेस से वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्लेस होगा, जो ओरिजिनल प्लेस होगा, वो चेंज हो जाएगा, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ जाएगा। इसको आप इमेजिन कर सकते हो। या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप खींचते हो तो भी क्या होगा, उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ बात ये हो गई कि किसी भी चीज़ पे अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे या फिर जिस भी पर्सन पे हम फोर्स लगाएंगे उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्स की जो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले। ओके, यहाँ ये कह रहा है कि इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशनलेस में, रेस्ट में ला सकता है फोर्स लगाने के बाद। जैसे मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल आ रहा है, मोशन में है, लेकिन उसे आप किक करके या फिर कह लो किक ना करके पैर से आप क्या करते हो, उसको रोक देते हो। तो वो क्या कि पहले मोशन में था, बाद में किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। या फिर आप ये कह लो कि कोई साइकिल चला के आ रहा है, सामने से आप खड़े होकर साइकिल रोक रहे हो, तो वो क्या होगा, पहले मोशन में था, बाद में जब वो रुक जाएगा तो इसमें हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। यानी फोर्स लगाने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन से रेस्ट में लेके आ सकते हैं। वाइस वर्सा इसका हो सकता है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में भी लेके आ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको आप धक्का देते हो, पुश करते हो तो वो तुरंत चलना स्टार्ट कर देगा। या कोई साइकिल खड़ी है, उसको आप धक्का देते हो, वो चलना स्टार्ट कर देगी। यानी वहां पे क्या है, आपने फोर्स लगा के उसको रेस्ट से मोशन में ला दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी सेकंड पॉइंट यही कह रहा था कि चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई चीज चल रही है पहले से तो उसकी या तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा या तो उसकी वेलोसिटी को घटा देगा, कौन, फोर्स। जैसे मान लो साइकिल चल रही है, आपने सामने से आके रोक दिया, अब जो उसकी वेलोसिटी वो क्या हो गई, घट गई ना, जो उसकी स्पीड है वो घट गई। लेकिन अगर कोई चीज रुकी पड़ी है, उस पर आप फोर्स लगाते हो, धक्का देते हो, तो वो चलना स्टार्ट कर देती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी वहां पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो फोर्स लगा के हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर कह लो किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं या फिर कह लो मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे आप समझो इस बात को कि अगर फुटबॉल आ रही है, उसको आपने किक कर दिया तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। या बॉल फेंकते हो, क्रिकेट में बॉल फेंकते हो, उसको आपने हिट कर दिया बैट पे, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी फोर्स लगा के हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अगर हम फोर्स लगा के उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। मान लो आप एक बॉटल ले लो, बॉटल को अगर आप दबाते हो, उसका जो शेप और साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स सिंपल वे में क्या हो गया, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खींच रहा है इसको और ये इसको धक्का दे रहा है, यानी ये पुल कर रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, सॉरी, ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है और ये इसको पुश कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, दोनों फोर्स लगा रहा है।
जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है अ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन ऑन, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी फोर्स लगाई जा रही है, रेस्ट में उसको मोशन में लेके आ जा रहा है। यहाँ भी साइकिलिंग कर रहा है, फोर्स लग रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। ये सारी कुछ इसके एग्जाम्पल थे। आइए देखते हैं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से इसको देखिएगा कैसे क्या है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। कह रहा है व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टेबल रखी पड़ी है और टेबल पे हमने एक कप रख दिया। यहाँ पे सपोज दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द कप। अब यहाँ पे एक कप रख दिया, अब इस टेबल पे जो फोर्स लग रहा है वो कप के द्वारा लग रहा है। टेबल पे फोर्स लग रहा है कप के द्वारा, और कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, उसके वेट की वजह से लग रहा है। सिमिलरली उस कप पे जो वेट जो फोर्स लग रहा है वो टेबल की वजह से लग रहा है, यानी दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे, टेबल और कप दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कप टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड, और टेबल कप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, और फोर्स कैसा इक्वल अप्लाई हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल जो फोर्स निकल के आता है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, टोटल मिला के 0 हो जाता है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स कैसा था, बैलेंस फोर्स था। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी भी चीज पे बैलेंस फोर्स लगा है, इक्वल फोर्स लगा है, तो उसका जो डायरेक्शन है या फिर जो वो मोशन में, उसका जो स्टेट है रेस्ट में या फिर मोशन में, वो चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगा है तो उसका जो स्टेट है या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, डायरेक्शन या फिर उसके स्टेट को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट है। यहां पे क्या कह रहा है कि व्हेन फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू कैंसिल, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन से नहीं, किसी एक डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे या एक या दो से डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है तो वहां पे फोर्स कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इस पे एप्पल रखा हुआ है और यहाँ पे एक गर्ल है, बच्ची, वो यहाँ बैठी है। अब इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, और जबकि इस पे जो लग रहा है एप्पल के द्वारा वो कम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कैसा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि दे कैन अल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट चेंज करने का मतलब है उसको रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, और उसके जो डायरेक्शन है उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल आ रही है, उसको आपने किक कर दिया, उसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी वहां पे क्या लगाया, वहां पे आपने एक अनबैलेंस फोर्स लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि दे कैन कॉज एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगता है तो पहली बात तो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड चेंज होगी, और जब वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है तो वहां जो वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। और ये कंसेप्ट मैंने पूरा सिखाया था एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में, जाके वहां पे आप देख लीजिए, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है इन दैट केस आप ये कह लो कि वहां पे एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो रिटार्डेशन होता है, अगर इंक्रीज करती है तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट ये था कि दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी यहां पे भी वही बात है जो बैलेंस्ड वाले केस में था, बैलेंस वाले फोर्स केस में था, वही बात यहाँ पे भी है कि ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर देगा। जैसे किसी बॉटल पे फोर्स लगाते हो तो उसकी जो शेप, प्लास्टिक की बॉटल है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका जो शेप है और साइज वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वहां पे भी दोनों में से केस क्या है, सेम है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस पार्ट में। आगे फिर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के बेस पे। और थैंक यू सो मच, और अगर लाइक पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।